दोस्तों अभी आप लोग श्रीलंका का हाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने राष्ट्रपति आवास से जा चुके हैं, या ये कहा जा सकता है भाग चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी है वो भी अपने आवास से बाहर हैं। और इन सभी जगह पब्लिक उस जगह अंदर घुस चुकी है। और आम जनता राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ रही है, वहाँ से फोटो खिंचा रही है, केले लेके फोटो खिंचा रही है और प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री के बिस्तर गद्दे का आनंद ले रही है। दोस्तों वहाँ के इस टाइप के राजनीतिक अस्थिरता का प्रमुख कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति को बताया जा रहा है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए वहाँ की जनता ऐसा कर रही है। दोस्तों ये वीडियो में बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है जिसका सीधा संबंध हम लोगों से है। इसलिए वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, जरूर इस बातों को सुनिए, इसके बारे में चिंतन करिए। तो दोस्तों यहाँ पर लोग एक कहा कि वहाँ का आर्थिक स्थिति खराब है, देश में अस्थिरता है, देश की बहुत स्थिति खराब होने वाली है। इस नाम पर लोग आंदोलन करते करते राष्ट्रपति भवन में घुस गए और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपना आवास से भागना पड़ा। तो दोस्तों इससे क्या फायदा होगा और इसका मैसेज क्या जाएगा और इसका मैसेज हम भारत वाले किस तरीके से लें? तो सबसे पहले ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ किसी भी देश का जो सरकार होता है वो हमारा पिता होता है। हमारा पिता हमें दंडित भी करता है, हमसे कभी कभार जब आर्थिक स्थिति घर की बिगड़ी हो तो हमारे खर्चों में कटौती भी करता है, लेकिन हमारा पिता कभी भी हमें भूखा नहीं छोड़ता। किसी भी देश की स्थिरता या अस्थिरता या सुरक्षा या किसी भी तरीके से आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर तरह की सुरक्षा तभी अच्छे सुनिश्चित रह सकती है जब वहाँ की सरकार उस स्थिति में रहे और वहाँ की सरकार को वहाँ से जनता से ज़्यादा चिंता होती है। आज श्रीलंका में जिस तरह लोग इस तरह से उत्पात मचाते हुए ऐसी स्थिति कर दी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ गया, तो अब खुद सोचिए कि वहाँ पर वो किस तरह फैसले लेंगे। क्या वहाँ की जनता आपस में मिलकर, जनता भीड़ के साथ तोड़ फोड़ करके उत्पात मचाकर वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है? नहीं सुधार सकती है। वहाँ की आर्थिक स्थिति को कोई सुधार सकता है तो वहाँ की सरकार ही सुधार सकती है, जो अन्य संस्थाओं के प्रति स्ट्रिक्ट होगी या कोई कार्य योजना बनाएगी या किसी और देश से कर्ज लेगी। जो भी करेगी वहाँ की सरकार ही करेगी। मतलब एक तो स्थिति खराब और उसके ऊपर से जनता इस टाइप का हरकत करेगी तो वहाँ की स्थिति और क्या होगी। अगर हमारे देश की जनता या श्रीलंका की जनता अगर ये सोच रही है कि वहाँ इस टाइप का उत्पात मचाकर हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सबक सिखा देंगे, तो ये हम सबकी बहुत भारी भूल है। देश की जब खराब स्थिति होती है तो जनता को देश के साथ में रहना चाहिए। अब वहाँ की जनता विपक्षियों द्वारा भड़काने पर गई या खुद से गई, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे देश की उलझने और समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है इस टाइप का चीज़ों का सोल्यूशन सरकार ही कर सकती है और सरकार को हमसे ज़्यादा चिंता होती है हमारी, और सरकार के पास क्षमता भी ज़्यादा होती है और वही कर ही सकती है। तो इस टाइप के खराब स्थिति में इस टाइप का उत्पात मचाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? ये और उस देश की स्थिति को खराब करने ही वाली है। और हमारे देश को भी सबक लेनी चाहिए कि जब हमारे देश में कोई आर्थिक विपत्ति आती है या आर्थिक सामाजिक अभी तक भगवान की दया से हमारे देश में आर्थिक विपत्ति नहीं आई है, लेकिन कोई भी जब विपत्ति आती है कि हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि सीधे क्या करते हैं कि एकदम डंडा लेकर एकदम सड़क पर उतर जाएंगे, सड़क पर तोड़ फोड़ करेंगे, दुकानें को बंद करा देंगे, 50 प्रकार की तामझाम चीजें कर देंगे। इससे क्या समस्या सुलझेगा या बढ़ेगा? अगर आज हम तोड़ फोड़ करते तो आपको क्या लगता है कि सरकार का नुकसान हुआ है? जी नहीं, जो तोड़ फोड़ होता है उसका सरकार अतिरिक्त टैक्स लगाकर हमसे ही वसूलता है। ये जो हुड़दंग है, दंगाई है, जो आकर सड़कों को तोड़ देते हैं ना, इस नाम पर क्यों हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं? एक्चुअल में हमारे लिए नुकसान का कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो तोड़ फोड़ करते हैं तो उसका हर्जाना सरकार हमसे ही वसूलेगी। अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है तो सीधे वहाँ की सरकार को बोले या जिस तरीके से बोलना है बोले, लेकिन आम जनता की चीज़ों को नुकसान क्यों पहुँचाया जाता है? दोस्तों फाइनली मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है कि जब देश में स्थिति बिगड़ती है तो हमें एक सजग नागरिक की तरह देश के प्रमुख का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि उनकी समस्या और बढ़े, क्योंकि उनकी समस्या हमारी समस्या है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार हमारे लिए पिता के समान होता है, सरकार हमारे लिए वो विशाल वृक्ष के समान होता है जो हमको छाया देता है, वो हर तरीके से हमें बचाता है।
वो बात अलग है उसके पत्ते कभी हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, वो बात अलग है कभी उसके पेड़ के डंगाल गिरते हैं हमें क्षति पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा है दोस्तों, ऐसा आप देख लीजिएगा, जिनका प्रत्यक्ष पिता ना हो वो भी जी सकता है, लेकिन जिसके देश की सरकार ना हो वो नहीं जी सकता, क्योंकि जब देश की सरकार नहीं होती तो 50 प्रकार की समस्याएं घेर लेती है। और एक बात और आपको बता दूं, जिस तरह से श्रीलंका में उपद्रव हो रहा है, आज कोई किसी के साथ लूटपाट कर दे, किसी का रेप कर दे, या किसी भी कोई भी आपराधिक घटना अगर वहां घट जाए तो उसकी रिपोर्ट कौन लिखेगा? इस आड़ में बहुत सारे आपराधिक तत्व तो अपनी चीजों की पूर्ति कर सकते हैं, लूटपाट की घटनाएं हो सकती, बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती है। और अब आप कहेंगे कि ये स्थिति नॉर्मल होने पर उन पर कार्रवाई होगी। जी नहीं, जब इस टाइप की घटनाएं होती है ना, तो घटनाएं खत्म होने के बाद कोई नया सरकार आता है या नया व्यवस्था आता है तो ये मान लिया जाता है कि उत्पात पब्लिक के गुस्से की वजह से आई है, और सीधे सीधे कह दिया जाता है कि इस बीच में जितना भी नुकसान हुआ है या जितने लोगों पर केस हुआ सब के सब केस वापस लिया जाता है। तो किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस आड़ में कितने असामाजिक तत्व अपने हितों को साध लेंगे, इसकी जानकारी है लोगों को। इस बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।